डियर स्टूडेंट्स, सेल के हम मुख्तलिफ फंक्शंस पढ़ते हैं और इनमें से एक फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो सेल के अंदर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज़म्स मौजूद होते हैं और उन ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं। उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेसिक डिटेल्स को देखेंगे और सेल की डायग्राम के अंदर आप लोग जनरली जानते हैं और हमने न्यूक्लियस के अंदर भी इसको पढ़ा था कि न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज़ इन कंटैक्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पर मैंने ये बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिस फॉर्म के साथ वो इन कंटैक्ट होगी वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ फॉर्म मौजूद है और दूसरी फॉर्म जो हमें इस डायग्राम में नज़र आ रही है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की और इसकी फॉर्म्स की। हमारे पास डायग्राम वही मौजूद रहेगी, इसी से हमें थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसा कि हमने साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ा था कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, इट इज़ बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इसके अंदर दो फॉर्म्स मौजूद होती हैं, इधर स्फेरिकल सैक लाइक, सैक हम कहते हैं जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, और कैन बी इन ट्यूबुलर फॉर्म यानी ट्यूब्यूल की फॉर्म में। और ट्यूब्यूल का मतलब होता है कि जिसकी टू ओपनिंग्स होंगी, यानी सिंगल ओपनिंग होगी तो वी विल कॉल इट एज सैक, और अगर दो ओपनिंग्स होंगी तो हम उसको कहेंगे ट्यूब्यूल। सो दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैक्स और ट्यूब्यूल्स। इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स, और उनसे जो सैक्स या ट्यूब्यूल्स बनेंगी उन्हें कहा जाएगा सिस्टर्नी, यानी सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स और सिस्टर्नी सैक होंगे या सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स मौजूद होंगी। इनकी दो बेसिक फॉर्म्स आप लोग पढ़ते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम इनको कहते हैं रफ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ सरफेस्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।